दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं इतिहास का अध्ययन, जिसमें ऋग्वेद पे हम चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में कौन-कौन सी चीज़ें दी गई हैं और हमारे इतिहास से संबंधित और हमारे इतिहास विषय के लिए कौन सी उपयोगी बातें हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें ऋग्वेद में सम्मिलित हैं जो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी हैं। तो आइए उन सब चीज़ों पे जो है चर्चा करते हैं और आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेटर अंतेवासी में। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लोगों का सहयोग हमें हमेशा अपेक्षित रहेगा। तो शुरू करते हैं। वेदों में ऋग्वेद सर्वप्राचीन और सर्वप्रमुख है। ऋग्वेद ऋक् शब्द से बना है। ऋक् का शाब्दिक अर्थ छंद या चरण है। अतः ऋग्वेद वह वेद है जिसके मंत्र छंदों एवं चरणों के नियमों से आबद्ध हैं, यानी जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य देवताओं की स्तुति है, यानी उनकी पूजा पाठ करना ही इसके मंत्रों का मूल उद्देश्य है। इसलिए ऋग्वेद को स्तुति प्रधान वेद भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद के मंत्रों से देवताओं की स्तुति की जाती है, पूजा की जाती है। इसीलिए ऋग्वेद को स्तुति प्रधान वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद का रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच स्वीकार किया गया है और इस तिथि का निर्धारण का जो आधार है वो एशिया माइनर स्थित बोगजकोई। एशिया माइनर आधुनिक तुर्की में अनातोलिया जो है वो है। अनातोलिया का एक पठार भी है, तो अनातोलिया जो है वही वर्तमान में एशिया माइनर है और वहाँ पे स्थित बोगजकोई एक जो है पुरातात्विक स्थल है जहाँ पे खुदाई में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो जिसकी तिथि 1400 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। और इस अभिलेख में ऋग्वैदिक देवता, जिनका कि ऋग्वेद में कई बार वर्णन आया है, तो उन देवताओं से साम्य रखते हुए मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इसी वजह से जो है ये कहा जाता है कि ऋग्वेद का जो है तिथि निर्धारण पुरातात्विक स्रोत के आधार पे जो है माना जाता है कि 1400 ईसा पूर्व है, क्योंकि यहाँ पे इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नासत्व यानी अश्विनों, यानी अश्विन जो है दो भाई थे, तो उन दोनों के नाम पे अश्विनों, इनको नासत्य भी कहा जाता है। तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख जो है सर्वप्रथम भोगजकोई अभिलेख में हुआ है और जिसका तिथि निर्धारण पुरातात्विक तरीके से किया गया तो 1400 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद की रचना स्थल के रूप में सप्त सैंधव प्रदेश को स्वीकार किया गया है। तो सप्त सैंधव यानी जो 7 नदियों से सिंचित क्षेत्र है, तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो वर्तमान इसका समीकरण आप पंजाब राज्य से कर सकते हैं। पंजाब राज्य में जो बंटवारा से पहले भारत का हिस्सा और पाकिस्तान का जो पंजाब का हिस्सा है वो दोनों एक ही था, तो उसी क्षेत्र को माना जाता है। वर्तमान पंजाब राज्य से नहीं है, क्योंकि वर्तमान पंजाब राज्य का आधा हिस्सा जो है वहाँ पाकिस्तान में चला गया है बंटवारा में, 1947 के बंटवारे में, तो पंजाब राज्य से किया गया है। संस्कृत वाङ्मय में ऋग्वेद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी महत्ता इस बात में निहित है कि अवान्तर काल में विभिन्न भाषाओं में ऋग्वेद का अनुवाद किया गया। अब चूंकि ये इतना आवश्यक था ऋग्वेद कि तमाम विदेशी विद्वानों से लेकर के देश के विभिन्न भाषाओं के जो बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने ऋग्वेद का अनुवाद किया। तो यह अनुवाद भारतीय तथा पाश्चात्य यानी विदेशी दोनों भाषाओं में किया गया। जिन भारतीय भाषाओं में ऋग्वेद का अनुवाद हुआ उनमें बंगला, हिंदी, मराठी उल्लेखनीय है। ऋग्वेद का सर्वप्रथम बंगला भाषा में अनुवाद राजा राम मोहन राय ने किया, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तत्पश्चात रमेश चंद्र दत्त ने किया, एक बड़े इतिहासकार हैं, आरसी दत्त, तथा महेश भट्ट ने किया, यानी 3 लोगों ने जो है बंगला भाषा में किया। मराठी भाषा में ऋग्वेद का प्रथम अनुवाद सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने प्रकाशित किया। तत्पश्चात पटवर्धन एवं कोलहट ने भी जो है मराठी भाषा में ऋग्वेद का अनुवाद किया। हिंदी में ऋग्वेद का प्रथम अनुवाद पंडित श्रीराम शर्मा ने प्रकाशित किया। जैसा कि आप जानते हैं, पंडित श्रीराम शर्मा जो गायत्री परिवार के संयोजक संस्थापक हैं, वो प्रकांड विद्वान भी थे। उन्होंने ही जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। तत्पश्चात यानी उनके बाद जो है जयदेव विद्यालंकार, राम गोविंद तथा सातकलय ने भी हिंदी भाषा में अनुवाद किया। भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं में भी ऋग्वेद का अनुवाद किया गया। विदेशी भाषाओं में ऋग्वेद का
अनुवाद सर्वप्रथम लैटिन भाषा में प्रारंभ किया गया। चूंकि जैसे संस्कृत मानी जाती है क्लासिकल भाषा, भारत की सर्वप्राचीन भाषा, सभी भाषाओं की जननी, उसी तरह से यूरोप की जितनी भी भाषाएं हैं सबकी जननी लैटिन को माना जाता है। और आप देखेंगे कई शब्दों में, कई चीज़ों में जो है साम्यता लैटिन और संस्कृत में कहीं न कहीं आता है। तो इसके लिए आगे भी हम अध्ययन करेंगे, जब ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे तब, और सिंधु सभ्यता काल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों पे। तो आगे देखते हैं, लैटिन भाषा का में प्रारंभ किया गया। यह कार्य 1838 में फ्रेडरिक रोजन नामक विद्वान ने प्रारंभ किया। यानी लैटिन भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद जो है फ्रेडरिक रोजन नामक विद्वान ने प्रारंभ किया। लेकिन अभी प्रथम खंड का ही प्रथम मंडल का ही अनुवाद कर पाए थे कि उनकी मृत्यु हो गई। यानी वो अभी जो है प्रथम मंडल के एक ही खंड का अनुवाद कर पाए थे कि उनकी मृत्यु हो गई। उनके अधूरे कार्य को पूरा करने का श्रेय मैक्स मूलर को है। मैक्स मूलर जर्मनी के प्रकांड विद्वान थे और वो संस्कृत भाषा के जानकार थे। तो उन्होंने 1875 में संपूर्ण ऋग्वेद का लैटिन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में प्रथम अनुवाद विल्सन नामक विद्वान ने 1850 में प्रकाशित किया। ये अंग्रेजी भाषा में इन्होंने किया। ग्रिफिथ नामक विद्वान ने ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद वाराणसी से प्रकाशित किया, यानी अपने बनारस से। चारों वेदों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करने का श्रेय ग्रिफिथ को है। तो ये ग्रिफिथ महोदय ने जो है चारों वेदों का अनुवाद अंग्रेजी में प्रकाशित किया। ऋग्वेद का जर्मन भाषा में प्रथम अनुवाद 1876-77 में ग्रासमान नामक विद्वान ने किया। जबकि जर्मनी के महान विद्वान थे मैक्स मूलर, लेकिन उन्होंने लैटिन भाषा में अनुवाद किया। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त लुडविक और ओल्डेनबर्ग ने भी ऋग्वेद का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। लांगलवा नामक विद्वान ने 1851 में ऋग्वेद का फ्रेंच भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। और 1862-63 में थियोडोर आउफ्रेथ ने रोमन लिपि में किया। ऋग्वेद पर विभिन्न विद्वानों ने भाष्य भी लिखा। ऋग्वेद के भाष्यकारों में सायण का नाम महत्वपूर्ण है। ये चोल शासक परांतक प्रथम के समकालीन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ऋग्वेद का संस्कृत और हिंदी भाषा में व्याख्या लिखना प्रारंभ किया। वह अभी 7 मंडलों की व्याख्या कर पाए थे कि उनकी मृत्यु हो गई, और उनके अधूरे कार्य को पंडित आर्य मुनि ने पूरा किया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के विद्वान पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। लेकिन महाभाष्य में साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखलायन तथा मांडुके, इन 5 शाखाओं का ही उल्लेख हुआ है। वर्तमान समय में जिस संहिता को ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है उसका संबंध साकल संहिता से है। इसका नाम साकल इसलिए पड़ा कि इसके प्रथम व्याख्याता देवमित्र साकल थे। इसके सूक्तों की संख्या 1017 है। वास्कल शाखा से संबंधित ऋग्वेद के सूक्त की संख्या 1028 है। इसी शाखा में बालखिल्य सूक्त सम्मिलित हैं, इनकी संख्या 11 है। मंत्रों की संख्या 10,552 है। अश्वलायन, संखलायन, मांडुकायन शाखा के ऋग्वेद वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हैं। ऋग्वेद को सामाजिक खंड, दार्शनिक खंड, भौगोलिक खंड तथा संवाद खंड में विभाजित किया गया है। सामाजिक खंड में प्राचीन आर्यों के विवाह पद्धति, पाणी ग्रहण, सप्तपदीय भोज, अंतिम श्राद्ध क्रिया, समान हक आदि की जानकारी मिलती है। यानी जो कानून, या आप समझिए कि भूगोल, इतिहास, इसके बाद जो है समाज में क्या घटित हो रहा है, दर्शन क्या, इन सब सारी चीज़ों का आप उल्लेख ऋग्वेद में ही पा जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आर्यों की जो विवाह की पद्धति है, जो वर्तमान में भी चलता है, तो वो विवाह पद्धति हमारा ऋग्वेद से ही इतना प्राचीन है, ऋग्वैदिक कालीन ही है। उसमें बहुत से बदलाव आए, जैसे पाणी ग्रहण, मतलब वो पाणी ग्रहण जो है, तो ये, और सप्तपदीय भोज, ये सब जो भी संस्कार हैं, सप्तपदीय भोज जो है और पाणी ग्रहण, अब जो है थोड़ा धीरे धीरे सप्तपदी का समाप्त है, विवाहों से लोप होता जा रहा है। अंतिम श्राद्ध, श्रद्धा है सारी, तो अंतिम श्राद्ध का मतलब वही जो मृत्यु के बाद जो है श्राद्ध किया था, अंतिम श्राद्ध। समान हक, यानी सबको समान हक मिले आदि की जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है। दार्शनिक खंड से प्राचीन आर्यों के प्रकृति के रहस्यों के विचारों की जानकारी मिलती है। इस खंड के नाजदी सूक्त में निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उल्लेख हुआ है। यानी निर्गुण ब्रह्म की जो बात आती है कि निर्गुण ब्रह्म शब्द है, इसका जो है
ये सबसे पहले ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ही वर्णित है। भारतीय साहित्य में निर्गुण ब्रह्म का यह प्रथम उल्लेख है। भौगोलिक खंड से प्राचीन आर्यों के सीमा विस्तार की जानकारी मिलती है कि यानी भारत की सीमा कहाँ से कहाँ तक थी आर्यों की। तो इसमें दो सूक्त हैं, एक नदी सूक्त है और दूसरा पर्वत सूक्त है। नदी सूक्त में 19 नदियों का उल्लेख हुआ है, एनसीईआरटी में 21, जबकि संपूर्ण ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। नदी सूक्त में वर्णित नदियां उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। उत्तर दिशा में बहने वाली नदी कुंभा, कुर्रम, गोमल तथा सुवास्तु उल्लेखनीय हैं। इन नदियों की सत्ता अफगानिस्तान में है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों में सिंध, दृश्यद्वती यानी सरस्वती, याद रखिएगा जो नदियों का पुराना नाम और आधुनिक नाम है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और बार बार पूछता है। और जैसे उत्तर दिशा में बहने वाली नदियों के बारे में कुंभा, कुर्रम, गोमल, सुवास्तु, ये सब भी बहुत पूछता है। तो दृश्यद्वती यानी सरस्वती, परुष्णी यानी रावी नदी को, सतुद्री यानी सतलज नदी, बितस्ता यानी झेलम नदी, अस्किनी यानी चिनाब नदी उल्लेखनीय है। ऋग्वेद में वर्णित नदियों में सरस्वती सर्वप्रमुख नदी है। इसे नदीतमा अर्थात नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। तो याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन सर्वप्रमुख नदी जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण और जिसका सबसे ज़्यादा उल्लेख और नदी है, वो सरस्वती नदी है, न कि गंगा। यज्ञ अनुष्ठानों का विकास मूलतः इसी नदी के तट पर हुआ था, यानी जितने भी यज्ञ वगैरह अनुष्ठान किए जाते थे, धार्मिक अनुष्ठान, उनका जो है जैसे होता है ना कि कहाँ पे किया जाए, तो हमारे यहाँ मंदिरों में अनुष्ठान होते हैं या तो कोई पवित्र जगह हो, उसी तरह से सरस्वती नदी के किनारे प्रमुख यज्ञ अनुष्ठान किए गए। सिंधु नदी को सोम की माता कहा गया है, यानी सिंधु नदी का एक नाम सोम की माता है। इसके अलावा इसे उड़ावती, हिरण्यवती तथा सुवासा शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में केवल एक बार गंगा नदी का उल्लेख हुआ है, यानी जो हमारे लिए पवित्र पूज्य महान नदी गंगा है, हमारे जीवन रेखा है उत्तर भारत की, तो उनका केवल एक ही बार नाम आया है। 2 या 3 बार यमुना नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में विपाशा यानी व्यास नदी का उल्लेख तो हुआ है, लेकिन यह नदी सूक्त में परिगणित नहीं है, यानी नदी सूक्त में इसे नहीं रखा गया है। पर्वत सूक्त में केवल हिमालय पर्वत का उल्लेख हुआ है। इसके साथ ही साथ मूजवंत नामक एक चोटी का भी उल्लेख हुआ है, और इस चोटी पे जो है सोम नामक एक वनस्पति प्राप्त होती थी, इसी से सोमरस बनाया जाता था। तो इस शिखर की सत्ता वर्तमान समय में कश्मीर में है। संवाद खंड से ऋग्वैदिक लोगों के बीच हुए वाद विवाद की जानकारी मिलती है। ये समझिए एक तरह से पूरा फिलॉसफी है। और संवाद खंड, इसमें यमी संवाद, पुरुरवा, ऐल उर्वशी संवाद, पाणी श्यान देवी संवाद इत्यादि बहुत उल्लेखनीय है। और इन संवादों का जो है आगे जा करके हम लोग थोड़ा इस पे चर्चा और कर लेंगे। इस खंड को प्राचीनतम नाटक की संज्ञा दी गई है। उपर्युक्त चारों खंडों को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, जिसमें 10,552 मंत्र सम्मिलित हैं। दूसरे से 9वें मंडल को प्राचीनतम माना गया है। अब चूंकि ये है ना कि ऐसा माना जाता है कि जो दूसरा और 9वां मंडल है, दूसरे से 9वां तक वो एकदम प्राचीन है, लेकिन पहला और 10वां मंडल बाद का जोड़ा गया है, जिससे जो है कुछ विकृतियां, जो ऋग्वेद में ऐसा कहा जाता है कि मुख से जो है ब्रह्मा और पैर से जो है शूद्र, ये सब जो विवाद का, तो ये 10वें मंडल का जो है, और ये जो बाद के जोड़े गए मंडल उन्हीं से रिलेटेड है। तो पहला और 10वां मंडल को बाद का माना गया है। सबसे बड़ा मंडल प्रथम मंडल है, जिसमें मंत्रों की संख्या 2006 है। सबसे छोटा मंडल दूसरा मंडल है, जिसमें मंत्रों की संख्या 429 है। प्रत्येक मंडल का पहला सूक्त अग्नि देवता को समर्पित है, दूसरा सूक्त इंद्र देवता को समर्पित है, यानी अग्नि और इंद्र जो है उस समय के महान देवता थे और सबसे बड़े देवता। प्रत्येक मंडल के अपने अपने ऋषि हैं। अब इन ऋषियों के बारे में चर्चा, इनसे अधिकांशतः क्वेश्चन पूछता है कि पहले मंडल के कौन से ऋषि हैं, किस वंश परंपरा के ऋषियों ने पहले मंडल की रचना की, तो ये बहुत जरूरी है। इस पे आप लोग विशेष फोकस करिएगा, नोट्स बनाइएगा। तो प्रथम मंडल, इसके 1 से 50 सूक्त कर्ण ऋषि द्वारा, और शेष सूक्तों की रचना मधुछंदा, दीर्घतमा, अगस्त जैसे ऋषियों ने की है। दूसरा मंडल, इसके मंत्रों की रचना गृत्यसमद और उनकी वंश परंपरा के ऋषियों ने की है। गृत्यसमद काशी राजवंश के संस्थापक राजा कासू के भाई थे, क्योंकि राजा कासू ने ही काशी राजवंश की स्थापना की थी। तीसरा मंडल, इसके मंत्रों की रचना विश्वामित्र और उनकी वंश परंपरा के ऋषियों ने की है।
विश्वामित्र अयोध्या के शासक हरिश्चंद्र के समकालीन थे। वही हरिश्चंद्र जिन्होंने सब कुछ दान दे दिया और अंत में जो है जैसा कि आप लोगों ने उनका कथा भी सुना हुआ है, तो उनके समकालीन विश्वामित्र थे। चौथा मंडल, इसके मंत्रों की रचना वामदेव एवं उनकी वंश परंपरा के ऋषियों ने की थी। वामदेव उत्तरी पांचाल नरेश सहदेव के समकालीन थे। पांचवा मंडल, इसके मंत्रों की रचना ऋषि अत्रि और उनकी वंश परंपरा के ऋषियों ने की थी। छठा मंडल, इसके मंत्रों की रचना भारद्वाज ऋषि और उनकी वंश परंपरा के ऋषियों ने की थी। सातवां मंडल, इसके मंत्रों की रचना वशिष्ठ और उनकी वंश परंपरा की ऋषियों ने की थी। वशिष्ठ जो है अयोध्या के शासक हरिश्चंद्र के समकालीन थे, यानी वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि और हरिश्चंद्र जो अयोध्या के शासक, और जिनके बारे में हमने बताया कि वो अपनी पत्नी से जलाने के लिए जो है पैसा मांगते हैं कि वस्त्र का एक टुकड़ा ही दे दो, तब आप जाके दाह संस्कार अपने बेटे का कर सकती हो। तो ये सब सारी जो बातें हैं, ये जो है सातवें मंडल के जो रचनाकार वशिष्ठ हैं, ये वशिष्ठ, हरिश्चंद्र और इसके बाद जो है विश्वामित्र सब समकालीन थे। आठवां मंडल, इसके मंत्रों की रचना कर्ण तथा अंगिरस ऋषि ने की थी। नौवां मंडल, इसके मंत्रों की रचना पौस्मन नामक ऋषि ने की थी। 10वां मंडल, इसके मंत्रों की रचना त्रित, विमद और इंद्र नामक आदि ऋषियों ने इसकी रचना की थी। पुरुष ऋषियों के साथ साथ महिला ऋषिकाओं ने भी ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की है। ऋग्वेद में कुल 21 महिला ऋषिकाओं का उल्लेख हुआ है, यानी ऋग्वेद में टोटल 21 महिला ऋषिकाओं के जो महान प्रकांड विद्वान जो है महिलाएं थी, उनका जो है वर्णन है। इनमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, बिस्वाला, जूहू, सची, समी, श्रद्धा आदि उल्लेखनीय है। इनमें लोपामुद्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो विदर्भ नरेश अंशुमन की कन्या और ऋषि अगस्त की पत्नी थी। महिला ऋषिकाओं द्वारा रचित सर्वाधिक मंत्र 10वें मंडल में सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त 8वें मंडल में भी इनके द्वारा रचित मंत्र मिलते हैं। तो विदर्भ नरेश जो अंशुमन थे, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम लोपामुद्रा था, बहुत ही विद्वान थी, और उन्होंने ये विवाह जो है अगस्त ऋषि से किया था, अपनी पुत्री का विवाह। दूसरे मंडल से सातवें मंडल में एक अद्भुत समानता दिखाई देती है, इसमें प्रत्येक मंडल एक ऋषि वंश से संबद्ध है, इसलिए दूसरे से सातवें मंडल को ऋषि मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। अश्वलायन गिरी सूत्र में प्रथम मंडल के ऋषियों को शतर्चिन, दूसरे से सातवें मंडल के ऋषियों को माध्यमा, आठवें मंडल के ऋषियों को प्रगाधा, नौवें मंडल के ऋषियों को पौमना तथा 10वें मंडल के ऋषियों को क्षुद्र सुक्ता कहा गया है। मंडलों के अतिरिक्त ऋग्वेद एक कृत्रिम विभाजन अष्टकों में किया गया है। संपूर्ण ऋग्वेद को 8 अष्टकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्यायों का विभाजन वर्ग में किया गया है। वर्ग से अभिप्राय ऋचा समूह से है। ऐसे ऋचाओं की संख्या 2024 है। तो इस तरह से जो है पूरा ऋग्वेद में जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो जो है बताई गई हैं, और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ऋग्वेद को दोस्तों आप लोग अच्छे से ध्यान से जो है पढ़िएगा और इस पे नोट्स बनाइएगा। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, और आपका जो है सुझाव अपेक्षित रहेगा। जय हिंद।